क्या पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं? जनता पल पल इंतजार कर रही है कब वो मौका आएगा जब इन्हें उठा के यहाँ से अलग करें। छाता शुगर मिल को लेकर क्या कहेंगे? मिल चलने की स्थिति आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन चुनाव आ गया इसी बीच में और वो सरकार चली गई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? ये और कह दिया जाता जाओ तुम्हें जहाँ कहीं कहना हो कह देना, जाओ जहाँ कहीं शिकायत करना हो, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, विधानसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, तो 22 को कैसे जीत पाएंगे? और दोनों अखिलेश और जयंत चौधरी मिलकर सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एक गोपनीय मीटिंग की है, जिसके फोटो वायरल होने पर लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह की फोटो वायरल होने पर लोग पूर्व मंत्री के सपा में शामिल होने की भी कयास लगाने लगे हैं। लेकिन न्यूज से हुई बातचीत में पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने इन सभी कयासों और आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि एक औपचारिक मीटिंग थी। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 यानी कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी समीकरण और अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में आपका एक पिक वायरल हुआ है, एक गोपनीय मीटिंग आपकी हुई है। इस मीटिंग के क्या मायने हैं, हम ये बात करना चाहेंगे। मंत्री जी, अभी रिसेंटली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ में आपकी गोपनीय मीटिंग हुई है और आपके फ़ोटो भी वायरल हुए हैं। इस मीटिंग के क्या मायने? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई सस्पेंस पैदा किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही मिशन की दो धाराएं हैं और वो दोनों धाराएं, ये वही मुख्य रूप से धारा है जो चौधरी चरण सिंह वाली धारा थी। अब उसी में से जो है, अब जैसे गठबंधन की बात हो रही है समाजवादी पार्टी और लोकदल की, तो ये कट सी बजट थी हमारी, कोई ऐसी विशेष उसमें कोई बात नहीं थी। और वो जैन जी का निर्देश था तो उसी के लिए हम कट सी बजट में गए थे बात करने के लिए। बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई और उसमें अल्टीमेटली, क्योंकि हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, करना तो नेताओं को ही है, तो दोनों नेता मिलकर करेंगे। और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि ये बहुत बढ़िया समीकरण बनेगा और आने वाले 2022 में अखिलेश की और जयंत मिलकर सरकार बनाएंगे और अखिलेश और सरकार जयंत की सरकार बनने वाली है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। सवाल ये है कि आपके लिए कहने के लिए तो ये कटसी थी कि साहब अखिलेश जी के साथ में आप एक कटसी थी कि आरएलडी और सपा का गठबंधन हो रहा है। जैन जी के निर्देश पर आपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मीटिंग की, लेकिन आम पब्लिक में जो आपकी फ़ोटो फेसबुक पर जो शेयर हुई है, वायरल हुई है, उसके मायने लोग अलग देख रहे हैं कि क्या पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए, अब लोग क्या कयास लगाते हैं क्या नहीं है, वो तो एक अलग की चीज़ है। क्योंकि मैंने बताया ना कि हम विशुद्ध रूप से लोकदल में हैं, लोकदल के से ही चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी लड़ाएगी तो। बाकी इस तरह का कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोनों पार्टी मैंने बताया ना, अब उसमें लोकदल और सपा का कोई उसमें वो नहीं रह गया, वो तो दोनों पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन से ही चुनाव होगा। और इसमें भी दोनों नेता ही मिलकर तय करेंगे कौन कौन से ज़िले में कहाँ कौन सी कितनी सीटों पर समझौता होगा, कौन कौन सी सीट किस किस को कैसे कैसे मिलेंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह के साथ एक जनता में एक उत्साह देखा जा रहा है और ये भरोसा देखा जा रहा है, क्योंकि अब एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हुई है इसमें, क्योंकि किसान आंदोलन के से लेके जो है, ख़ास तौर से मैं जाट वोटर्स की बात कर रहा हूँ, जो छिटक गया था बीजेपी में चला गया था, वो पूरा का पूरा वापस हुआ है। क्योंकि वो जो उसके टिकैत के साथ जो घटना हुई, जब आंसू भरी टिकैत ने, तो उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, चौधरी अजीत सिंह ने हुंकार भरी और उसी हुंकार पर जैन जी भी वहाँ पहुँचे और जैन जी जब वहाँ पहुँचे तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और पब्लिक वहाँ से पूरी तरह से टूट पड़ी उधर से। उसी का नतीजा ये हुआ कि जाट जो है पूरी तरह से बैक हुआ। और उसके बाद फिर दूसरी एक सिंपैथी, चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच से चले गए तो उससे और लोगों में एक ज़्यादा सिंपैथी हुई है। तो आज पूरा जो जाट वोटर है वो जयंत चौधरी की तरफ देख रहा है, वो ये है कि हमारा लीडर किसी तरह से हमें। पिछला चुनाव भी छाता तहसील से आपके सुपुत्र अतुल जी ने लड़ा था और मैं समझता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में भी घोषित हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि उसमें विजय नहीं मिली। इस बार के जिला पंचायत चुनाव में भी आपको मैंडेट नहीं मिल पाया, लेकिन निर्दलीय के रूप में एक प्लस पॉइंट यह है कि अतुल सिसोदिया 54,000 वोट लेकर आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर
निर्दलीय के रूप में वोट लेके आते हैं, जिला पंचायत की सीट पर भी आपका कब्जा नहीं हो पाता है, तो ये वोटर का डिफरेंस या जनाधार कम हो रहा है, क्या है ये सब? देखिए, इसमें जनाधार वाली बात तो हम इसलिए कोई नहीं कहेंगे। जहाँ तक जिला पंचायत के चुनाव हैं, लोकल चुनाव होता है, और लोकल चुनाव में भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नहीं जीता, जिसको लक्ष्मण चाह रहे तो कोई नहीं जीता, एक उन्होंने अपना जो विरोध करके एक ने जिता लिया था। उसके अलावा जो है, निश्चित रूप से मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो थोड़ा सा हमारे यहाँ छाता में जो हुआ है जिला पंचायत चुनाव में, उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि मेरा बेटा अतुल कोरोना में चला गया, मेरा भाई सुरेश कोरोना में चला गया, तो अब उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हुई कि अब मैं अकेला, तो अब ये हमारे सामने समस्या आ गई थी कि मैं इनकी जान बचाऊंगा, चुनाव को देखूं। तो वो बहुत बड़ी परिस्थिति थी, जिस तरह से मैं अपने मेंबरों को चुनाव में भी नहीं जा पाया, अपना चुनाव भी नहीं देख पाए ढंग से। लेकिन फिर भी जनता ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वीकार करते हैं, वो हमें स्वीकार है, और उसको निश्चित रूप से हम अब भी ये प्रयास करेंगे, कहाँ कोई कमी रह गई है, किस तरह की कोई बात है, क्या कोई नाराज़गी है, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने बताया विशुद्ध रूप से जो है वो, क्यों प्रधानों का चुनाव साथ साथ था, प्रधानों की वजह से ही जो है प्रधानों ने अपना गणित बनाने के चक्कर में, जब हम लोगों में से कोई रहा नहीं तो उन्होंने अपने गणित बनाए। प्रधानों ने जब अपने गणित बनाए तो जिला परिषद उसमें चढ़ गई भेंट उनकी, तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया। तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं थी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वो चुनाव अलग होता है। छाता तहसील में छाता शुगर मिल का इशू आज से नहीं, कई साल पुराना है, दशकों से इसकी मांग चली आ रही है। तमाम सरकारें आ गई, वायदे किए, जब चुनाव आते हैं तो छाता तहसील का प्रमुख मुद्दा उठता है, लेकिन अभी तक वो समाधान नहीं हो पाया है। जब आप भी विधायक थे तब भी उसका समाधान नहीं हो पाया। अब आप विधायक नहीं हैं, भाजपा की सरकार है, अब भी समाधान नहीं हो पाया है। छाता शुगर मिल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बड़ा दुर्भाग्य शुगर मिल का ये है कि जो मौजूदा मंत्री हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी मंत्री थे। उन्हीं के समय पे ये मिल बिकी थी और उसी समय पे बंद हुई थी। उसके बाद लोगों को बड़ी आशा लग रही थी कि शायद माननीय मंत्री जी मौजूदा मंत्री हैं तो हो सकता है अब मिल को चलवा देंगे, लेकिन वो आशा निराशा में बदल गई। 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री के दौरे भी क्षेत्र में लगे और बड़ी उम्मीद लोगों को थी कि घोषणा करवाएंगे। बरसाना में आए मुख्यमंत्री जी, होली खेल गए, गौशाला देख गए, चले गए, लेकिन मिल के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोले। तो हम अब आपसे केवल इतना, हमने बड़ा प्रयास किया। जब हमारी, आपने कहा कि आप भी विधायक थे, तो उस समय विधायक थे, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी, सरकार अखिलेश जी की थी। अखिलेश जी से हमने बड़ा प्रयास करके जो ये करवाया कि यहाँ से टीम भी भिजवाई, जांच भी हुई, सब कुछ हुआ, और वो मिल चलने की स्थिति आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन चुनाव आ गया इसी बीच में और वो सरकार चली गई। तो अब तो केवल इतना सा ही हम आपको भरोसा दिला सकते हैं, जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि जैसे ही अखिलेश की और जयंत की सरकार मिल के बनेगी तो निश्चित रूप से इस मिल को चलवाएंगे, किसी भी कीमत पर ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मिल को हर हालत में चलाया जाएगा। दोनों की जब सरकार बन जाती है, जैन जी खुद ही इसका प्रयास करेंगे और चलवाएंगे इस मिल को। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, 6 महीने का समय लगभग बचा है। राजनेताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम छाता विधानसभा की बात करें तो ठाकुर तेजपाल 22 में क्यों जीतेंगे और क्यों उनको वोट मिलेगा? देखिए, बात उसकी नहीं है, हम लोग तो जनता के सेवक हैं और छाता का ट्रेंड इस तरह का रहा है कि वो छाता की जनता के बीच में जो रहता है, जनता की सेवा करता है। हम लोग तो देखिए पूरे 5 साल चुनाव जीत जाते हैं, तब भी हार जाते हैं, तब भी जनता के बीच में लगे रहते हैं। तो जनता का जो रेस्पॉन्स है, और दूसरा जो सरकार में रहते हुए जो मंत्री जी और उनके जो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने जिस तरह से एक आत्मा कर रखा है, थाने तहसीलों कोटा परमिट की जो राजनीति करके जनता को दुखी कर रखा है, जनता उससे प्रताड़ित है, बहुत दुखी है। जनता पल पल इंतजार कर रही है कब वो मौका आएगा जब इन्हें उठा के यहाँ से अलग करें। तो छाता की जनता तो इस बात का इंतजार कर रही है कब समय आए और उनको पलटें हम, और वो अपने आप कहते हैं इस बात को। अपने छाता की जनता में तो बस एक ही ये है कि सब एक बार उन्हें आना, एक बार हम। तो अब तो वो इंतजार ये कर रहे हैं कि हमसे खुद ही कहते हैं कि अब के तो सब तुम्हारे ही पोत है, तुम्हारे ही पोत हो अब के। तो ये भाषा जो जनता की है, ये इसका मतलब वो है कि वो परिवर्तन चाहती है। इस बार अगर हम बात करें 22 में ठाकुर तेजपाल सिंह छाता से कैंडिडेट होंगे या उनके सुपुत्र अतुल सिसोदिया कैंडिडेट होंगे? ये पार्टी तय करेगी, हमारे नेता जयंत चौधरी वो तय करेंगे। पार्टी क्या आप अपनी मंशा तो रखेंगे, वो भी आवेदन करेंगे या आप आवेदन करेंगे? मैंने कहा आपसे कि वो आवेदन की बात ही नहीं है, पार्टी जिसको निर्देश करेगी, चौधरी जयंत जो भी निर्णय लेंगे वो हमारा सिरोधार्य होगा। हमारी कहेंगे हमारी, बेटे कहेंगे बेटे की,
क्योंकि पिछली बार बेटा लड़ा है तो क्लेम उसका बनता है। उसके बाद अगर जो चॉइस साहब का निर्णय होगा हम उसी पर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी निर्णय ले लेंगे, जिसको भी हमें लड़ाएं हम लड़ेंगे, बेटे को लड़ाएंगे, बेटा लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जितनी कानून व्यवस्था अब खराब है, इतने लंबे समय में 40 साल हमें राजनीति में हो गई, मैंने तो कभी इतनी व्यवस्था खराब कभी देखी नहीं। कोई किसी का, आप देख रहे हैं थाने तहसीलों में किस तरह की हालत हो गई है। 10 गुना जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रिश्वत कितना बढ़ गई है। जो दरोगा जो है 2-2, 4-4 हज़ार रुपया लिया करते थे, अब लाखों से नीचे बात नहीं करते। तहसीलों में पटवारी, लेखपाल, कोई भी ये स्थिति हो गई है, जनता की खाल उधेड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो रहा है कि कोई भी, चाहे पुलिस का पीड़ित हो, चाहे तहसील का पीड़ित हो, ये और कह दिया जाता जाओ तुम्हें जहाँ कहीं कहना हो कह देना, जाओ जहाँ कहीं शिकायत करना हो, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी कभी हमने कोई देखा ही नहीं कि इस तरह की कोई सरकार कभी आई हो, कोई पकड़ नहीं किसी तरह की। केवल यही है कि लूट और खा अपने उसी में लगे हुए हैं। तो हम खास तौर से ये हो रहा है कि दलाल लगे हुए हैं थानों में, तहसीलों में, कोटा परमिटों की राजनीति हो रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो ये जनता बहुत त्राय कर रही है। सरकार कह रही है कि जो नुमाइंदे हैं, योगी सीएम खुद कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में जितना गुंडा राज था वो खत्म किया है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है। योगी जी तो उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि जो मन में आती है बोल देते हैं। उन्हें धरातल पर क्या हो रहा है इस बात की कतई जानकारी नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही है, और जो कह दूँगा लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। सब जानते हैं कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जनता कितनी त्राय कर रही है। हर मामले में सरकार फेल हो गई है, चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, और किसी भी संबंध, कहीं बेरोजगारी का मामला हो, सब पे ये सरकार, कानून व्यवस्था की तो हालत ही इतनी ख़राब है क्योंकि लोग अपने आप को जरा भी सुरक्षित नहीं समझ रहे। थाने तहसीलों में, गाँवों, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो इससे ज़्यादा ख़राब और स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन योगी जी वहीं बैठे समझ रहे हैं कि रखो, वो अपना इश्तेहार छपवा दो, ये करा दो, मीठे मीठे स्लोगन दे दो, अच्छी बात कर लो, इससे काम नहीं चलेगा। धरातल पे उतर के काम चलेगा। एक मेरा सवाल, अंतिम सवाल ये भी है कि चुनाव भी आ रहे हैं, आरएलडी अपनी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन पिछले लोकसभा से लेके हम बात करें, विधानसभा से लेके बात करें, तो आरएलडी का जो जनाधार है, ग्राफ है, लगातार कम होता जा रहा है। लोकसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, विधानसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, तो 22 को कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मैंने शुरू में एक बात आपसे कही थी कि हमारा जो बेस वोटर था लोकदल का, जो चौधरी चरण सिंह के समय से हमारे उसमें था, कि वो चौधरी चरण सिंह के समय भी रहा। लेकिन पिछले उसमें जो कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, ऐसी कई घटनाएं हो गई जिसकी वजह से जो बेस वोटर था वो हमसे भटक गया था। अब किसान आंदोलन की वजह से वो बेस वोटर हमारा वापस हुआ है, और बड़ी तादाद में सब वापस हो रहा है। उधर चौधरी साहब के न रहने से वो सिंपैथी बढ़ी है, तो वो जो वोटर हमारा वापस हो रहा है, तो फिर वही समीकरण बनेगा। और वही समीकरण जो पहले वाला चौधरी चरण सिंह के टाइम पे था, वही लोकदल का फिर समीकरण बनने जा रहा है। और जयंत चौधरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सीटें जीत के आएंगे, और दोनों अखिलेश और जयंत चौधरी मिलकर सरकार बनाएंगे। इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। और निश्चित ये तय है कि अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे और जयंत उस सरकार में शामिल होंगे, ये हम जानते हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छी स्थिति है। धन्यवाद। बातचीत के इसमें साथ रहे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल साहब, जो कि अभी रिसेंटली अखिलेश के साथ में एक बैठक करना और उसके पिक वायरल होना, इसको लेकर लोगों में तमाम तरह की अटकलें और चर्चाएं भी गर्म थीं कि पूर्व मंत्री क्या समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि ये कटसी थी, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके लिहाज से जो मीटिंग थी, तय थी, जो उनकी अपनी रणनीति की कुछ बातें थीं वो उन्होंने वहाँ की हैं। लेकिन लोगों में पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के फ़ोटो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वायरल होने से लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन उन्होंने इन सभी चर्चाओं को निराधार खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि वो आरएलडी के कैंडिडेट होंगे। आरएलडी आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और उभर के भी आएगी। न्यूज़ कैमरा पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज। क्या पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं? जनता पल पल इंतजार कर रही है कब वो मौका आएगा जब इन्हें उठा के यहाँ से अलग करें। छाता शुगर मिल को लेकर क्या कहेंगे? मिल चलने की स्थिति आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन चुनाव आ गया इसी बीच में और वो सरकार चली गई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? ये और कह दिया जाता जाओ तुम्हें जहाँ कहीं कहना हो कह देना, जाओ जहाँ कहीं शिकायत करना हो, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, विधानसभा में वो कोई सीट नहीं ले पाए, तो 22 को कैसे जीत पाएंगे?
और दोनों अखिलेश और जयंत चौधरी मिलकर सरकार बनाएंगे। इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है।